बंडा मुंडा कपाट मुंडा में गोडा तक प्रस्तावित दूसरी रेल लाइन के खिलाफ स्थानीय ग्रामीणों का लगातार 27 दिनों से बेमियादी आंदोलन जारी है। इस बीच रेलवे के पक्ष में स्थानीय प्रशासन ने मोर्चा खोल दिया और ग्रामीणों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। साथ ही ऐसा नहीं करने पर प्रस्तावित रेल लाइन स्थल से आंदोलनकारियों को हटाकर जबरन कार्य शुरू करने की चेतावनी दी। रेलवे के पक्ष में स्थानीय प्रशासन के खुलकर आ जाने से अपनी मांगों पर अड़े ग्रामीणों में आक्रोश व तनाव बना हुआ है और हर हाल में उनकी मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने पर अड़े हैं। इसके निकट भविष्य में रेलवे और स्थानीय प्रशासन से ग्रामीणों के अटकाव की आशंका बढ़ गई है। सोमवार को प्रशासन की ओर से राउरकेला तहसीलदार व रेलवे के अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में जीआरपी व आरपीएफ के जवान दूसरी रेल लाइन का काम शुरू कराने गए, जिन्हें लौटा दिया गया। इससे क्षुब्ध होकर प्रशासन ने बलपूर्वक काम शुरू करने की चेतावनी दी। सोमवार को आंदोलनकारियों के बीच सुंदरगढ़ जिला परिषद चेयरमैन ईमा इक्का, जिला परिषद के पूर्व सदस्य लेथा तिर्की, डेने ओराम, बंडा मुंडा सरपंच रवि माझी, कपाट मुंडा पूर्व सरपंच देवा क्रिकेटा, बिसरा ब्लॉक वाइस चेयरमैन जीतू महातो, सोमनाथ राहा, समिति सदस्य सुजीत लाकड़ा, महेश्वर तांती, संजीव कसेस, जयंत कसेस, बिंदास समासी आदि मौजूद थे। जनसंवाद न्यूज 360 राउरकेला। मैं रवि माझी, आंचलिक सुरक्षा कमेटी का सेक्रेटरी। जो हम लोग को जो धरना दिया जा रहा है, ये 2 तारीख से लगातार दिया जा रहा है। यहाँ पर रेलवे जबरदस्ती रेल पटरी बिछाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ गुमटी एक तो बनाएंगे केबिन, तो हम लोग का विरोध है। हम लोग को एसटी कमीशन रिकमेंडेशन दिया है हर एक आदिवासी परिवार को, विस्थापित को 5 एकड़ जमीन रहना चाहिए हर परिवार का। तो सरकार हम लोग का जो डिमांड है, तो हम लोग का ये डिमांड पूरा करे। हम लोग माने विस्थापित होके पूरा वास्तु हरा होगी, माने कुछ जमीन नहीं है, बहुत आदमी का कुछ जमीन भी नहीं है। तो हम लोग का ये दावी है, इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए और एसटी कमीशन का रिकमेंडेशन पूरा किया जाए। और हम लोग इस बारे में कलेक्टर, एडीएम, रेलवे अथॉरिटी सबको लिखित आकार में मीटिंग उनको लिखित आकार में दिए हैं। तो हम लोग का सुनवाई होगा बोल के बोल रहे हैं, लेकिन अभी आए थे मजिस्ट्रेट होके तहसीलदार राउरकेला, वो धमकी दे गए हैं। हम लोग अगर यहाँ से नहीं उठेंगे तो जबरदस्ती फोर्स लगा के खाली किया जाएगा और काम किया जाएगा। हम लोग का विरोध है। हम लोग जो भी करे सरकार, हम लोग का दावी पूरा नहीं होने, मुआवजा नहीं मिलने तक हम लोग ये जगह छोड़ेंगे नहीं, काम करने नहीं देंगे। कमेटी का प्रेसिडेंट, आज यहाँ जो चल रहा है बहुत ही गड़बड़ चल रहा है, खास करके हम आदिवासियों के साथ, कि पिछले 2 तारीख से लगातार रेलवे पुलिस दे के यहाँ पर ये काम करवाने के लिए हम लोग को धमकी दे रहे हैं और एरिया में टेरर और भय क्रिएट किया जा रहा है। उसके बावजूद भी हम लोग ये बोल रहे हैं कि देखिए, आप लोग का प्रोजेक्ट्स के साथ हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। और अभी ये जो है कमीशन का जो ऑर्डर है या रिकमेंडेशंस है, उस रिकमेंडेशंस को आप लोग मानिए, और अगर नहीं भी मानते हैं तो ये कमीशन को दीजिए। कमीशन का जो उचित न्याय होगा, जो उनका डिसाइड करना है वो करेंगे, फिर वो सबके लिए मान्य रहेगा। लेकिन वो नहीं करके वो हम लोग को बार बार धमका रहे हैं कि ये आप लोग को यहाँ से भागना पड़ेगा और हम इसको फोर्स लगा के काम करेंगे। अभी हाल ही में ये हमारे पास ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक मजिस्ट्रेट भेजा गया था, और वो मजिस्ट्रेट भी पहले ही बोल रहा है कि हमको पहले से ऊपर से ऑर्डर है। तो कैसे मजिस्ट्रेट, ये हमको समझ में नहीं आता है, क्योंकि दोनों पक्ष सुनने के बाद उसको कुछ डिसीजन देना था। लेकिन वो पहले ही बोल रहा है कि हमको ये ऑर्डर है, ये जमीन का आप लोग का कोई हक नहीं है, अगर इसमें आप रहोगे तो हम फोर्स लगाएंगे और आपको वैकेट करवाएंगे। तो हमारा तो यही अनुरोध है, फोर्स लगाने की यहाँ जरूरत क्या है? या तो आप लोग हमको ये बुला लीजिए, अगर हम गैर कानूनी काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं, तो हमको जेल में डाल दीजिए। या तो अगर मारना ही है तो फोर्स लगा ये दीजिए, गोली ले आइए और हमको मार के खत्म कर दीजिए। तो ये हमारा भी ये डिसीजन है। जब उन लोग पहले ही प्री प्लान करके आते हैं, मजिस्ट्रेट के थ्रू से अगर भेजते हैं, तो ये टोटली हमको लगता है अनडेमोक्रेटिक है और ये किसी के लिए सही इलेक्शन नहीं दिख रहा है। और खास करके हमारे आदिवासी जो हम लोग अनपढ़ हैं, उनके लिए तो कतई ये सही नहीं ठहरा रहा है।